एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज के क्लास के अंदर हम करेंगे ग्रामर के बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस। मैंने आपको डिटर्मिनर्स पढ़ाया है, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ाया है, तो टेंसेस भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड आज की क्लास के अंदर आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। कुछ फिल इन द ब्लैंक के तरीके से आएंगे, तो अलग अलग तरीके से आएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आप बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं और आप सभी बच्चे अच्छे से सोच कर हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको ढंग से उसका आंसर करना है। ठीक है, स्टार्ट करें हम अपनी आज की क्लास को बिना किसी देरी के। एक बार सभी बच्चे आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद हम अपनी आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। फटाफट से आ जाओ सभी के सभी। और इस तरीके से जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आपको रूल्स को बैठ के रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स एक बार थम्स अप करके मुझे भेजो कितने बच्चों ने डिटर्मिनर्स जो है वो अच्छे से पढ़ा था। जब लास्ट क्लास डिटर्मिनर्स की हुई थी, मैंने उसके अंदर आपको पढ़ाया था। ठीक है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम में आने वाला था। तो आप लोगों ने उसके नोट्स बनाए या नहीं बनाए, पहली बात तो मुझे ये बताओ। और अगर नहीं बनाए हैं तो प्लीज वो क्लास देख के उसके नोट्स बना लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में डिटर्मिनर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। एरर डिटेक्शन के तरीके से आ सकता है, गैप फिलिंग के तरीके से आ सकता है, पैसेज के अंदर दे देंगे आपको, तो बहुत सारी चीजों के टाइप से पूछा जा सकता है। आपको प्रिपेयर रहना है। अगर आपको रूल्स अच्छे से पता है तो वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेंगे, आप उसका आंसर इजीली कर दोगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट सूटेबल डिटर्मिनर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब केवल एवं ही कुछ भी देख के आंसर नहीं करना है। ठीक है, आपको देखना है चारों ऑप्शंस में से रीजन क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। अ बुक्स, एनी बुक्स, दिस बुक्स या सम बुक्स। चारों ऑप्शंस आपके सामने, आपको करेक्ट आंसर करना होगा देखकर, और मुझे रीजन भी बताओगे आप कि क्यों मैम यहां पर ए आएगा, एनी आएगा, दिस आएगा या सम आएगा। जल्दी जल्दी से आंसर करो, सोचो क्या आएगा। अभी यहां पर बुक्स क्या है? प्लूरल है। ठीक है, सबसे पहली बात यही देखनी है, बुक्स क्या है? प्लूरल है। दूसरी बात, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। ठीक है, प्लूरल है और काउंटेबल है। ए तो आप प्लूरल के लिए नहीं लगा सकते हो। ठीक है, नहीं लगा सकते हो। दिस का मतलब दिस बुक्स, दिस प्लूरल के लिए लग सकता है? नहीं लग सकता है। अब एनी और सम में से आप बताओ, एनी और सम में से आप बताओ। वेरी गुड, आप लोग सम का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि सम क्या है? सम कहां पर लगता है? प्लूरल और काउंटेबल के साथ हम सम लगाते हैं जब हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता। जो भी चीज हमें दी गई है उसका एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता होता। अभी बुक्स का एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता, बट ये प्लूरल बताया हुआ है और बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए प्लूरल काउंटेबल है और यहां पर हम सम का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब होगा। हाँ या ना? सम बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम दी लाइब्रेरी। कुछ बुक्स जो हैं वो लाइब्रेरी से मिसिंग है। आया समझ में? तो अब आपको पता चल गया। अब हमने आज क्या कर लिया, एक क्वेश्चन के जरिए अपना रूल रिवाइज कर लिया कि भाई सम के बारे में हमें पता चल गया कि प्लूरल काउंटेबल के साथ हम सम लगाते हैं जहां पर हमें एग्जैक्ट नंबर ऑब्वियसली नहीं पता है। राइट? यस, एग्जैक्ट नंबर इज अननोन। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, शी हैज नॉट सॉल्व्ड ब्लैंक सम्स। शी हैज नॉट सॉल्व्ड ब्लैंक सम्स। मच, एनी, मेनी, अ। Much, any, many, a. She has not solved blank sums. बोलो, she has not solved blank sums. क्या आना चाहिए? Much, any, many, a. हाँ, वेरी गुड। अभी जो many है ना, She has not solved many sums. भाई एक तो सबसे पहली बात, जब नेगेटिव आ जाता है ना, जब नेगेटिव आ जाता है तो आप यूजुअली मैनी का या एनी का भी यूज करते हो। ठीक है, मैनी का या एनी का यूज करते हो जब हमें नेगेटिव सेंस में यूज करना होता है। दूसरी चीज, प्लूरल काउंटेबल। यहां पर सम्स जो है वो प्लूरल है और सम्स को काउंट किया जा सकता है, तो ये काउंटेबल भी है। राइट? तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? शी हैज नॉट सॉल्व्ड, वेरी गुड, मेनी सम्स, स्पेशली इन नेगेटिव सेंटेंसेस। लिख लो। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना तो बोलो। हाँ,
ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, शी हैज नॉट सॉल्व्ड मैनी सम्स। अब यहां पर एनी लिखा हुआ है, क्या एनी भी यहां पर ठीक होगा? बताओ। शी हैज नॉट सॉल्व्ड, मैंने यहां पर एनी पे राइट लगाया हुआ है, बोलो। जब आपको नेगेटिव बताया गया, हाँ बिल्कुल, अरे सोचो ना, बताया तो था आपको। यस, तो देखो दोनों ही आंसर्स यहां पर सही हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत है एनी और ये गलत है मैनी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। एनी जो है वो ऑब्वियसली हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं, 100% यूज करते हैं, बताया था आपको, है ना, कि जो एनी है हमें किसी भी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं। अगर हम यहां पर बोलते हैं शी हैज नॉट सॉल्व्ड एनी सम्स, इसका मतलब है कि उसने कोई भी सम सॉल्व नहीं किया है। आई बात समझ में? हाँ, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, मीनिंगफुल है ये, यस, हाँ। पर मैनी जब हम यूज कर रहे हैं तो मैनी का मतलब होता है कि भाई बहुत सारे सवाल उसने सॉल्व नहीं किए हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? लार्ज नंबर ऑफ अनसॉल्व्ड सम, लार्ज नंबर ऑफ अनसॉल्व्ड सम्स, ये मतलब निकल कर आ रहा है कि शी हैज नॉट सॉल्व्ड मेनी सम्स। भाई बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो उसने सॉल्व नहीं किए। यस, हाँ, तो दोनों ही सही है, गलत नहीं है, ठीक है। यस, अब यहां पर पता है क्या हो जाता है? यस, यहां पर आप बात कैसे कह रहे हो वो फर्क पड़ जाता है। अगर आप ये कह रहे हो कि शी हैज नॉट सॉल्व्ड एनी सम्स, मतलब कि भाई उसने कोई भी सवाल सॉल्व नहीं किया, ये इस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है। और अगर आप बोलते हो शी हैज नॉट सॉल्व्ड मेनी सम्स, दैट मीन्स कि भाई उसने कुछ ही सम सॉल्व किए हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, उसने सॉल्व नहीं किए हैं। क्लियर? यस, तो दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए, आप कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हैं, चल जा भाई। यस, दिस बुक इज माइन बट ब्लैंक स्पेस बुक इज योर्स। दिस बुक इज माइन, बोलो बोलो, वेरी गुड, बोलो। हाँ, दिस बुक इज माइन बट ब्लैंक स्पेस बुक इज योर्स। अब आपको बताया था दिस, दैट, दीज, दोज, बताया था। दिस किसके लिए? पास के लिए। दैट किसके लिए? दूर वाली चीज के लिए, सिंगुलर। दीज किसके लिए? पास के लिए। दोज किसके लिए? दूर वाली चीज के लिए, लेकिन प्लूरल। तो ये यूज होते हैं सिंगुलर के कॉन्टेक्स्ट में और ये यूज होता है प्लूरल के कॉन्टेक्स्ट में। अब बताओ, दिस बुक इज माइन बट ब्लैंक स्पेस इज योर्स, जल्दी से बनाओ। अभी दिस बुक सिंगुलर है तो यहां पर क्या आएगा? वेरी गुड, बट दैट बुक इज योर्स, ऑप्शन नंबर ए। वेरी नाइस, समथिंग दैट इज फार अवे, जो दूर है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट शो हुआ है कि ये बुक मेरी है और वो बुक तुम्हारी है, वैसे वाले कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस बॉयज हैव डन देयर वर्क, दैट, दीज, एनी, अ, बनाइए। इन लड़कों ने अपना काम किया है, हैव डन देयर वर्क, तो दैट बॉयज आएगा, दीज बॉयज आएगा, एनी बॉयज आएगा या अ बॉयज आएगा? अ तो नहीं आ सकता, सिंगुलर यूज हो रहा है। एनी भी नहीं आ सकता, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कर लिया है उन्होंने काम। अब दैट किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर में यूज होता है ना। कोई चीज दूर है बट सिंगुलर, प्लूरल है यहां पर बॉयज, सो these boys have done their work. Very good. आया समझ में? Yes. Question number 4.
फटाफट से करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4. ही डिड नॉट मेक ब्लैंक स्पेस प्रोग्रेस. ही डिड नॉट मेक मैनी, सम, मच, एवरी. अभी प्रोग्रेस को गिन सकते हैं क्या? बताओ, प्रोग्रेस को आप गिन सकते हो? ही डिड नॉट मेक मैनी, सम, मच, एवरी. उसने नहीं की है कोई भी प्रोग्रेस. अभी प्रोग्रेस के ऊपर है. प्रोग्रेस क्या है? जल्दी से आंसर करो. प्रोग्रेस क्या है? अनकाउंटेबल है. वेरी नाइस. तो अनकाउंटेबल के लिए इनमें से आप कौन सा यूज करोगे? बोलो. हाँ, यस. तो जो मच होता है वो हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, स्पेशली इन नेगेटिव सेंस में. जब नेगेटिव सेंस में थोड़ा सा हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं. तो ऑप्शन नंबर सी, मच, यहां पर सही जवाब हो जाएगा. ही डिडंट मेक मच प्रोग्रेस. यस, वेरी गुड. आगे बढ़ जाते हैं. ही हैज फॉरगॉटन ब्लैंक स्पेस ऑफ द डिटेल्स. ही हैज फॉरगॉटन एनी, एवरी, फर्स्ट, सम. सोचो और जवाब दो. ही हैज फॉरगॉटन. अभी यहां पर डिटेल्स पे आपको ध्यान देना है. भाई वो भूल गया है. क्या भूल गया है? डिटेल्स जो है वो भूल गया है. डिटेल्स क्या है? डिटेल्स को आप गिन सकते हो? बिल्कुल गिन सकते हो. प्लूरल गिन सकते हो क्या? बोलो. यस. तो अभी कुछ डिटेल्स वो भूल गया है. सो प्लूरल और काउंटेबल भी है. तो प्लूरल काउंटेबल के लिए आप क्या यूज करोगे? अभी सेंटेंस, ही हैज फॉरगॉटन, वो भूल गया है कुछ डिटेल्स. वेरी गुड. सम डिटेल्स. ही हैज फॉरगॉटन सम ऑफ द डिटेल्स. सम क्या है? सम किसके लिए हमने यूज किया? कि कुछ डिटेल्स वो भूल गया है. डिटेल्स क्या था? प्लूरल काउंटेबल था, इसीलिए हमने सम का यूज किया. राइट? हाँ या ना? बोलो भाई. हाँ. तो ये एक अनस्पेसिफाइड पार्ट है किसी एक पूरे पार्ट का. मतलब बहुत सारी चीजें थी बट कुछ चीजें वो भूल गया है. राइट? इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सम यूज कर रहे हैं. ऑप्शन नंबर डी, ही हैज फॉरगॉटन सम ऑफ द डिटेल्स. आया समझ में? आगे बढ़ जाते हैं. The minister visited blank space flood affected area. The minister visited blank space flood affected area. Some, every, either, any. अब विजिट तो किया है उसने, तो एनी तो क्यों आएगा? विजिट किया उसने कुछ फ्लड अफेक्टेड एरिया. सम प्लूरल के लिए यूज होगा. फ्लड अफेक्टेड एरिया, एरिया बोला है. सोचो सोचो क्या आएगा? यस, सिंगुलर यहां पर यूज होगा. तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए? बोलो बोलो. हाँ, एवरी. वेरी गुड. द मिनिस्टर विजिटेड एवरी. क्यों? फ्लड इफेक्टेड एरिया को आप काउंट कर सकते हो. ठीक है. और आप यहां बता रहे हो कि फ्लड इफेक्टेड जितने भी एरियाज थे हर एक एरिया को उसने विजिट किया है. तो जो सिंगुलर होते हैं और काउंटेबल होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? एवरी का यूज कर सकते हैं जब आप प्रत्येक की बात कर रहे हैं. यस, रेफर्स टू ऑल द इंडिविजुअल आइटम्स. लिख लो. रेफर्स टू ऑल द इंडिविजुअल आइटम्स. राइट? यस. आगे बढ़ जाते हैं. ब्लैंक स्पेस विला इज दिस. ब्लैंक स्पेस विला इज दिस. पोजेशन पूछ रहे हैं. ये विला किसका है? पोजेशन. व्हाट विला इज दिस? विच विला इज दिस? हुज विला इज दिस? या एनी विला इज दिस? पोजेशन है यहां पर. सोचो क्या होगा कि भाई ये विला जो है वो किसका है? किसका है? विच तो यूज नहीं होगा. पर्सन की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे? Whose villa is this? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में या नहीं? बोलो भाई. वेरी गुड, शाबाश. Whose villa is this? ठीक है. Yes. Asks about possession. Asks about possession. Yes. Next one.
he is the blank space boy who has joined this gym. He is the first, every, any, some. बताइए फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल डिटर्मिनर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? ऑर्डिनल डिटर्मिनर है ये। याद करो इसका केस बताया था मैंने। यस, ये क्या बताता है? ये ऑर्डर बताता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो ही इज द फर्स्ट, वेरी नाइस, ही इज द फर्स्ट बॉय हु हैज जॉइंड दिस जिम। पहला लड़का है जिसने जिम ज्वाइन किया। एवरी बॉय नहीं आएगा, एनी, सम, इनसे पहले दी लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें। नेक्स्ट वन, आई मेट हर ब्लैंक स्पेस वीक। I met her those week, any week, first week, this week. बनाइए। I met her those, any, this या first, those, any, this या first। बनाओ बनाओ, जल्दी से सोचो। क्या आएगा? आई मेट हर, यस, दिस वीक, मतलब यहां पर रीसेंट वीक की बात हो रही है ना, इसीलिए हमने बोला दिस वीक। यस यस, करंट या फिर रीसेंट वीक। यस, दिस रेफर्स टू करंट या फिर रीसेंट वीक। लिख देते हैं यहां पर। क्लियर? यस, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ब्लैंक स्पेस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग। सम नॉवल, दिस नॉवल, एनी नॉवल, दोज नॉवल। सम नॉवल, दिस नॉवल, एनी नॉवल, दोज नॉवल। ब्लैंक स्पेस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस यस, सोचो सोचो। सम तो नहीं आएगा, प्लूरल तो दे ही नहीं रखा, ये तो सिंगुलर है। एनी भी नहीं आएगा, नेगेटिव में नहीं है कुछ भी। दोज किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए यूज होता है, जो चीजें दूर होती हैं। तो बचा क्या हमारे पास? दिस। तो कोई भी चीज जो पास है और रेफर करने के लिए, ठीक है, कोई पास की चीज। यस, दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कोई भी चीज जो आपने रिसेंटली मेंशन की है, रिसेंटली मेंशन्ड, ठीक है, दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वन, ब्लैंक स्पेस, द बॉयज जॉइंड द रेस। सम, ऑल, फ्यू, नन ऑफ दीज। बनाओ। सम, ऑल, फ्यू, नन ऑफ दीज। सोचो क्या आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। फिर आप जितने क्वेश्चंस कर रहे हो, आप साथ में रूल्स भी जान रहे हो, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे और बार बार हमारे जो है रूल्स वो रिवाइज होते रहेंगे। तो मैं आपको बोल ही नहीं रही कि आप अलग से बैठ के रूल्स का रट्टा मारो या बाद में एक्स्ट्रा टाइम दो। जो मैं क्लास में करवा रही हूं बस उसको बहुत अच्छे से कर लो, तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे अपने एग्जाम्स में, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें सारी अच्छी चीजें, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स, तुम्हारे फाउंडेशन, तुम्हारे रूट्स को स्ट्रांग करने वाली चीजें बता रही हूं और रेगुलर प्रैक्टिस इसीलिए करवा रही हूं। आप देखोगे अभी से आपको इतनी प्रैक्टिस कहीं पर इंग्लिश की नहीं करवाई जा रही, ठीक है। तो मुझे ये नहीं चाहिए कि बिल्कुल मतलब मैं अभी आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रही हूं, फिर टुवर्ड्स द एंड हम लोग बहुत सारा कुछ एक साथ कर रहे हैं। नहीं, हम लोग अभी से ही, शुरुआत से ही जो हम आपको करने के लिए बोलते हैं वो हम करवा रहे हैं। जो हम आपको बोलते हैं आप ये रोजाना मतलब आप एक कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करो, हम करेंगे, हम क्लास में करेंगे वो चीज। हमने एक डिटर्मिनर्स टॉपिक पढ़ा, अब हम उसके खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बीच बीच में हम वापस से पूरा डिटर्मिनर्स भी रिवाइज करेंगे। पूरे साल हम ऐसे ही तैयारी करेंगे, तो आपके ऊपर भी ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। आपको भी बाद में जाके ऐसा नहीं लगेगा कि इंग्लिश में तो बहुत कुछ है, गलतियां कम होंगी, बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ओवरऑल परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा,
है ना, बढ़ेगा या नहीं, बस यही चाहिए मुझे. सो ऑल दी बॉयज, क्या आएगा, ऑल दी बॉयज ज्वाइंड दी रेस. यस यस, क्योंकि हम ऑल क्यों बोल रहे हैं, होल ग्रुप ऑफ बॉयज, होल ग्रुप ऑफ बॉयज रेफर करने के लिए कि ऑल द बॉयज ज्वाइंड दी रेस. नेक्स्ट वन, suddenly blank space lights went out. Suddenly blank space lights went out. Suddenly and lights, a lights, the lights या any lights, सोचो. Suddenly हाँ बहुत अच्छे. यस वेरी गुड. सडनली दी लाइट्स, दी का यूज हम कब करते हैं, जब हम कोई भी, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है. दी क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है. अब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि किस स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, राइट? तो सडनली द लाइट्स वेंट आउट, इसीलिए हमने वो स्पेसिफाई करने के लिए यहां पर क्या किया, दी डिटर्मिनर यूज किया. चलिए नेक्स्ट वन, द डॉग इज ब्लैंक स्पेस एनिमल. The dog is blank space animal. Very nice. अभी साउंड देखो क्या है, the dog is a animal, an animal, the animal या which animal. अभी dog is animal, ए का साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है. तो वॉवल साउंड के साथ आप क्या करोगे बच्चे, वॉवल साउंड के साथ आप क्या करोगे, the dog is, The dog is blank space animal. बनाओ. The dog is blank space animal. The dog is an animal. हाँ या ना? Very good. Next one. Blank space people visit the temple now. Blank space people visit the temple now. चारों ऑप्शन है, मुझे चाहिए आप रीजन भी दो अभी. हाँ रीजन भी दो साथ साथ, सिर्फ ए एन दी ऐसे आंसर्स किए जा रहे हो, ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे नहीं चलता बेटा, रीजन बताना पड़ेगा. ठीक है. यस, द पीपल विजिट दिस टेम्पल नाउ, सॉरी ब्लैंक स्पेस पीपल विजिट दिस टेम्पल नाउ, फ्यू दैट लिटिल. सोचो. यस अभी पीपल, पीपल क्या है, पीपल को काउंट कर सकते हो, काउंटेबल नाउन है. तो आप क्या लगाओगे, फ्यू पीपल. वेरी नाइस. फ्यू पीपल विजिट दी टेम्पल नाउ. यस, फ्यू मतलब क्या होता है, नॉट मेनी. फ्यू पीपल क्या होता है, नॉट मेनी, मतलब ज्यादातर लोग अब विजिट नहीं करते इस टेम्पल को. ठीक है, तो दैट पीपल तो नहीं यूज कर सकते हम, गलत हो जाएगा. लिटिल पीपल भी नहीं यूज होगा, काउंटेबल है यहां पर, राइट? काउंटेबल है इसलिए. ए पीपल नहीं. फ्यू पीपल विजिट द टेम्पल नाउ. वेरी नाइस. नेक्स्ट वन, शी इज ब्लैंक स्पेस गुड गर्ल. यस, साउंड देखो क्या आ रहा है, गुड का साउंड क्या आ रहा है, ग का साउंड आ रहा है. ग कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवल साउंड है, क्या है, शी इज ब्लैंक स्पेस गुड गर्ल. बताइए बताइए क्या आएगा, क्या आएगा. शी इज a good girl. Yes, very good. Next one. Would you like to buy blank space books? This books, those books, few books या that books. Would you like to buy? क्या आप खरीदना चाहेंगे वो किताबें? Would you like to buy those? प्लूरल है ना किताबें, और आपसे जो दूर है तो वो उससे पूछ रहा है कि क्या आप वो किताबें खरीदना चाहेंगे. यस, वुड यू लाइक टू बाय दोज बुक्स, राइट? हाँ या ना?
हाँ बोलो। वेरी गुड। फ्यू क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा देखो फ्यू जो है ना, फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी एक तरीके से, तो ये एक नेगेटिव सेंस में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो? जैसे फ्यू पीपल केम टू द पार्टी, मतलब कुछ ही लोग पार्टी में आए, मतलब ज्यादा लोग पार्टी में नहीं आए, तो वो सेंस नेगेटिव स्टाइल में निकल कर आता है, इसलिए यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। आया समझ में? यस हाँ। तो इसीलिए क्या होगा, दोज बुक्स बेटर ऑप्शन है। आगे बढ़ते, ब्लैंक स्पेस, डॉटर इज ब्यूटिफुल। अ डॉटर, एनी डॉटर, मेनी डॉटर, योर डॉटर। बहुत इजी है, कौन कौन बता पाएगा इसका आंसर? बोलो। यस, ब्लैंक स्पेस, डॉटर इज ब्यूटिफुल, बहुत इजी है। योर, आपकी बेटी, किसकी बेटी? यस, आपकी बेटी, तो पोजेशन दिखा रहे हैं, किसकी बेटी? आपकी बेटी। योर डॉटर इज ब्यूटिफुल। सुंदर लिख सकती हूं मैं, पता नहीं लिखते क्यों नहीं हूं। I shall meet him the blank space week. I shall meet him the blank space week. Many week, any week, every week, next week. अभी shall है, shall से क्या यूज हो रहा है? हाँ yes, हमें future, I shall meet him the next week. Very good. The next week. Option number D. He has blank space daughters. He has some daughters, two daughters, these daughters, which daughters? He has, उसकी कितनी बेटी हैं? तो एग्जैक्ट काउंट एक तरीके से हम बता सकते हैं। सम डॉटर्स क्या होता है? कुछ बेटियां हैं उसकी। यहां पर अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम उसमें इजीली कौन सा ऑप्शन लिख सकते हैं? वेरी गुड, ही हैज टू डॉटर्स। ही हैज टू डॉटर्स। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दे हैड ब्लैंक स्पेस गेस्ट्स ऑलरेडी। दे हैड ब्लैंक स्पेस गेस्ट्स ऑलरेडी। दे हैड एनी, सम, दैट, फर्स्ट। दे हैड एनी, सम, दैट, फर्स्ट। दे हैड ब्लैंक स्पेस गेस्ट्स ऑलरेडी। क्या लिखा हुआ है? ऑलरेडी। हाँ शाबाश, दे हैड सम गेस्ट्स ऑलरेडी। वेरी गुड, दे हैड सम गेस्ट्स ऑलरेडी। यस, तो सम का यूज हम कब करते हैं? एक तो पॉजिटिव सेंस में करते हैं, दूसरा काउंटेबल के लिए करते हैं। हाँ, क्वांटिटी बता रहे हैं, अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी है, बिल्कुल है, और एफर्मेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल है। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कितने गेस्ट हैं, बट दे हैड सम गेस्ट्स ऑलरेडी, तो सम बता रहा है एक अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी को। यस, और काउंटेबल है, इसीलिए हमने सम का यूज किया। नेक्स्ट वन, देयर वॉज ब्लैंक स्पेस वाटर इन द जग। देयर वॉज ऑल विच अ लिटिल ईदर। देयर वॉज, हाँ अभी अनकाउंटेबल है, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है। बनाओ, देयर वॉज ब्लैंक स्पेस वाटर इन द जग, तो अनकाउंटेबल के लिए आप क्या कर दोगे? इधर तो यूज नहीं करोगे, विच भी यूज नहीं करोगे। देयर वॉज ऑल वाटर इन द जग, नो, देयर वॉज अ लिटिल का यूज होता है। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है।
देयर वॉज अ लिटिल वाटर, यस। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है? अ लिटिल डिस्क्राइब करता है स्मॉल क्वांटिटी को। किसको डिस्क्राइब करता है? स्मॉल क्वांटिटी को। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आई अग्री विद ब्लैंक स्पेस वर्ड ही सेज। I agree with blank space word he says. Every word, much word, an word या a few word. बताइए। I agree with, yes. हाँ, आप किस पे जोर दे रहे हो? हर एक शब्द से मैं सहमत हूं, तो हर एक शब्द के लिए बोलो। यस, वेरी गुड। आई अग्री विद एवरी वर्ड ही सेज। हर एक शब्द से मैं सहमत हूं। ठीक है, चलो आगे। आई ब्लैंक स्पेस ऑफ द टू गर्ल्स शुड कम हियर। ब्लैंक स्पेस ऑफ द टू गर्ल्स शुड कम हियर। सम ऑफ द टू गर्ल्स, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स, ईदर ऑफ द टू गर्ल्स, ईच ऑफ द टू गर्ल्स, क्या होगा? ब्लैंक स्पेस ऑफ द टू गर्ल्स शुड कम हियर। Blank space of the two girls should come here. अभी दो लिखा है। दो के लिए हम क्या यूज करते हैं जब दो की बात हो और चॉइस हो? एक तरीके से should come here. Either, very nice. Either of the two girls should come here. Right? चलिए नेक्स्ट वन। ब्लैंक स्पेस आंसर इज करेक्ट। 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने अभी तक। अब हम अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। 25 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ब्लैंक स्पेस आंसर इज करेक्ट, जल्दी से बताओ। यस, बढ़िया। ब्लैंक स्पेस आंसर इज करेक्ट। अरे बोलो यार, तुम लोग बहुत ऐसे अजीब अजीब से वो करते रहते हो। हाँ, अब यहां पर ब्लैंक स्पेस आंसर इज करेक्ट। मेनी आंसर, मेनी प्लूरल तो है ही नहीं। आंसर कोई एक आंसर करेक्ट है। व्हाट आंसर, फ्यू आंसर, ये सब प्लूरल की बात हो रही है। नीदर आंसर, कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। नीदर आंसर इज करेक्ट, दोनों ही आंसर्स गलत हैं। ठीक है, तो हम नीदर का यूज कब करते हैं? दोनों में से कोई भी नहीं के लिए। नन ऑफ द टू, नन ऑफ द टू, नन ऑफ द टू के लिए। चलिए 26 पे आ जाते हैं। तो अब एक तरीके से ये है 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। वाई एम आई, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट डिटर्मिनर। सही डिटर्मिनर यूज करना है आपको इसमें। वाई एम आई लिविंग इन ब्लैंक स्पेस कंट्री। अब कोई आपके पास यहां पर वो नहीं है ऑप्शन, बनाओ। वाई एम आई लिविंग इन ब्लैंक स्पेस कंट्री। भाई मैं आखिरकार इस कंट्री में क्यों रह रहा हूं? क्या बोला मैंने? इस कंट्री में। यस, ओके। सोचो सोचो। हाँ,
हाँ, बहुत इजी है. वाई एम आई लिविंग इन दिस कंट्री. भाई मैं इस कंट्री में क्यों रह रहा हूं, राइट? तो दिस का मतलब रेफरिंग टू द कंट्री ही इज लिविंग इन. यस, ही इज करंटली इन, तो क्लोज है ना वो. गेट मी ब्लैंक स्पेस बॉक्स फ्रॉम द टेबल. भाई मुझे वो बॉक्स दे दो टेबल से, दूर की किसी चीज को. यस, वेरी गुड, शाबाश, सही कर रहे हो. गेट मी, मुझे वो बॉक्स दे दो. गेट मी दैट बॉक्स. दैट क्यों आएगा? बॉक्स क्योंकि सिंगुलर है और दूर दिखा रहा है, तो वो लाने के लिए बोल रहा है वहां से. गेट मी दैट बॉक्स फ्रॉम द टेबल. कम ब्लैंक स्पेस वे प्लीज. कम ब्लैंक स्पेस वे प्लीज. क्या दिखा रहे हैं? डायरेक्शन दिखा रहे हैं, शोइंग डायरेक्शन. ठीक है, तो ये कोई चीज है जो पास ही है, पास में ही है वो बंदा, और वो बोल रहा है कि चलिए इस साइड चलिए प्लीज, कम इधर की तरफ आइए प्लीज. कम दिस वे. वेरी नाइस, कम दिस वे प्लीज. नेक्स्ट वन. द पर्सन ब्लैंक स्पेस कार इज नॉट प्रॉपरली पार्क्ड शुड बी फायर्ड. बताओ. अब उस आदमी की गाड़ी, जिसकी गाड़ी प्रॉपरली पार्क नहीं है, उसे फायर कर दिया जाए. द पर्सन, जिसकी गाड़ी प्रॉपरली पार्क नहीं है, उसे फायर कर दिया जाए. दो द पर्सन. बताओ जिसके बारे में बात हो रही है. यस, जिसकी गाड़ी, पोजेशन दिखा रहे हैं, जिसकी. हुज द पर्सन whose car is not properly parked should be fired. Very good. Look at blank space earrings. Jamie gave them to me. Yes. ये वाले earrings देखो, पास में है ना earrings. Look at these earrings. Jamie gave them to me. Jamie ने मुझे वो earrings दिए हैं. हाँ या ना बोलो जल्दी से. हाँ या ना, आया समझ में? Look at these earrings. Jamie gave them to me. अब ऐसे ही आपको करने हैं, ठीक है? बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं. This, that, this, whose, these, ये आ गया आपका. Unfortunately, blank space of the companies which we sent offers to showed interest in our products. बनाइए. हाँ, बोलो बोलो. अनफॉर्चुनेटली, ब्लैंक स्पेस. अनफॉर्चुनेटली, अब बोल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. ब्लैंक स्पेस ऑफ द कंपनीज विच वी सेंट ऑफर्स टू. भाई अनफॉर्चुनेटली कुछ कंपनीज, यस, फ्यू कंपनीज. अनफॉर्चुनेटली फ्यू ऑफ द कंपनीज विच वी सेंट ऑफर्स टू शोड इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट्स. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली से हमें थोड़ा लग रहा है यहां पर, ऑल आउट नहीं आना चाहिए, है ना? यस, नॉट मेनी. वेरी गुड. क्योंकि इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली लिखा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि रिस्पॉन्स जो है वो पुअर है, पुअर रिस्पॉन्स मिला है उसको. तो वो क्या करेगा? यस, फ्यू लिखेंगे यहां पे. गुड. नेक्स्ट वन. लास्ट मंथ वॉज अ गुड मंथ for the company. We found blank space new customers and also increased our profit. पढ़ो इसको अच्छे से, सेंस समझो. Last month was a good month for the company. We found blank space new customers. Many new customers. We found effect new customers. क्या आना चाहिए? प्लूरल काउंटेबल. यस, कस्टमर्स क्या है? वेरी गुड. कस्टमर्स के लिए होगा प्लूरल काउंटेबल है ये, तो क्या यूज करेंगे? मैनी. लास्ट मंथ वॉज अ गुड मंथ फॉर द कंपनी. वी फाउंड मैनी न्यू कस्टमर्स. हमें मिले बहुत सारे नए कस्टमर्स. एंड ऑल्सो इंक्रीज आवर प्रॉफिट.
यस, वेरी गुड, प्लूरल काउंटेबल के लिए. नेक्स्ट वन, वी हैव टू स्पीड अप, देयर इज वेरी ब्लैंक स्पेस टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट. अब टाइम के लिए देयर इज वेरी फ्यू टाइम या देयर इज वेरी लिटिल टाइम? सोचो, टाइम क्या है? नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है. यस, तो हमारे पास काफी कम टाइम है. यस, तो क्या यूज होगा? टाइम के साथ हम यूज करेंगे लिटिल. वी हैव टू स्पीड अप, देयर इज वेरी लिटिल टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट. ठीक है, अनकाउंटेबल है क्योंकि, इसीलिए लिटिल यूज कर रहे हैं हम. ठीक है, हाँ, बढ़िया. आ रहा है समझ में? याद हो रहे हैं रूल्स? नेक्स्ट वन, देयर वर ब्लैंक स्पेस पीपल देन यूजुअल इन द सुपरमार्केट टू बाय आवर प्रोडक्ट्स. देयर वर ब्लैंक स्पेस पीपल देन यूजुअल इन द सुपरमार्केट टू बाय आवर प्रोडक्ट्स. बनाइए, बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ. There were blank space people than usual in the supermarket to buy our products. All तो आएगा नहीं. Yes, very good. Fewer. People को गिन सकते हो? गिन सकते हो ना? तो क्या आएगा? There were fewer people. Very good. हाँ, countable noun जो होते हैं people जैसे, उनके साथ हम यूज करते हैं. Next one, it will take me blank space time, but I am sure everyone will learn how to use the new software eventually. It will take me, time के साथ क्या यूज करोगे? नीदर का यूज तो नहीं होगा, दो चॉइस तो है नहीं. टाइम क्या है? अनकाउंटेबल. क्या लगेगा? अ लिटिल. It will take a little time, but I am sure everyone will learn how to use the new software eventually. राइट? यस. हाँ, यहां पर क्यों पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है? ध्यान रखना कि भाई मुझे थोड़ा ही टाइम लगेगा. ठीक है, यस, पॉजिटिव सेंस में. टाइम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. गुड, आगे बढ़ते. आई हैव ब्लैंक स्पेस मनी बट मोर टाइम देन आई डिड 10 years ago. आई हैव मैनी मनी या लिटिल मनी? बोलो. मनी काउंट हो सकता है, एक मनी, दो मनी, तीन मनी. मनी किस में आता है? यस, टाइम भी अनकाउंटेबल में आता है, मनी भी अनकाउंटेबल में आता है. ठीक है, आप बिल्स काउंट कर सकते हो, एक नोट, दो नोट, तीन नोट, ऐसे काउंट कर सकते हो. ऐसे नहीं काउंट कर सकते. मनी, मनी एक टर्म है जो उसके लिए यूज हो रही है ना? ठीक है, जैसे टाइम, एक टाइम, दो टाइम नहीं बोलते, हम बोलते हैं 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, हम ऐसे करते हैं उसको. यस, हाँ, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए क्या लगेगा? आई हैव लिटिल मनी बट मोर टाइम देन आई डिड 10 years ago. पैसे कम है मेरे पास, पर अब टाइम बहुत है, जितना मेरे पास 10 साल पहले हुआ करता था. राइट? यस. ओके, चलो अब आपके सामने है पैसेज. द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड. There is an error relating to determiners in each line. Error है, ठीक है, determiners से related हर लाइन में. Write the incorrect word and the correction in your answer sheet as given below. अब आपको क्या लिखना है? आपको incorrect word लिखना है और correction डालना है in your answer sheet, अपनी answer sheet में. Remember to underline the word that you have supplied. आपने जो भी word को ठीक किया है उसको underline करना है. The first one has been done for यू. पहला वाला जो है आपके लिए कर दिया गया, तो हमने यहां पर पहला वाला भी नहीं किया है. ठीक है. सी हियर मिस्टर एलिसन गिव मी दी ब्रेक. बनाओ, करेक्ट करो. गिव मी दी ब्रेक. दी ब्रेक आएगा. गिव मी अ ब्रेक. वोंट यू. I have got to get a story on an editor. बनाओ, क्या गलती है यहां पर?
here, Mr. Ellison, give me the break. Won't you? I have got to get a story or the editor. Or the editor. An editor नहीं. I have got to get a story or the editor will fire. वो जो एडिटर है वो स्पेसिफिक एडिटर है. एन एडिटर तो हो जाता कोई एडिटर. ठीक है, बट एक बंदा स्पेसिफिकली बता रहे कि वो जो दी एडिटर है ना वो मुझे फायर कर देगा. ठीक है, प्लीज डू टेल मी एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ. बताओ, प्लीज डू टेल मी एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ. मुझे आपके बारे में कुछ बताओ. अब एनीथिंग नहीं आएगा ना, नेगेटिव सेंस में नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस में है. किस में है ये? एफर्मेटिव में है. तो हम क्या यूज करेंगे अगर एफर्मेटिव में है? तो एनीथिंग की जगह यूज होगा समथिंग. प्लीज डू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. नेक्स्ट है, हाउ डिड यू हैपन टू गेट इनटू दैट वर्क? हाउ डिड यू हैपन टू गेट इनटू दैट वर्क? दैट वर्क आएगा क्या? बोलो. वो अभी करंटली जिस वर्क में है उससे रिगार्डिंग बात कर रहा है. प्रेजेंट फोकस है ना, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या आप इस काम में इनटू दैट नहीं आएगा. दैट की जगह क्या आएगा? दिस आएगा. How did you happen to get into this work? To get into this work. Very nice. Do you have some family, please? बताइए. Do you have some family? Some family क्या होता है भाई? सोचो क्या आएगा. Do you have some family, please? Some family क्या होता है मुझे बताओ. क्या होता है some family? Do you have some family, please? Some नहीं आएगा. Very good. क्या आएगा? Do you have any family? Yes. हाँ, तो क्योंकि any का यूज अब आप सोचो कि नेगेटिव में होता है. हाँ, नेगेटिव में भी होता है, बट क्वेश्चन पूछने के लिए भी any का यूज होता है. यहां पर वो सवाल कर रहा है इसीलिए any यूज हुआ है. Do give me a answer. Well, if you want. Do give me a answer. अब a answer आना चाहिए क्या? Do give me a answer. Answer a से vowel sound है. Vowel sound है तो क्या बनेगा यहां पर? Do give me an answer. Very good. a की जगह क्या हो जाएगा? an हो जाएगा. Well, if you won't talk, I will write mine own story, but you. I will write mine own story. Mine मतलब क्या हो गया? हाँ, mine आएगा यहां पे. I will write मेरी खुद की स्टोरी. possessive adjective यूज होगा क्योंकि यहां पर एक mine की जगह क्या आएगा? mine मतलब मेरा, पर यहां पे possessive adjective का यूज करना है हमें. I'll write mine own story. My own story. मैं possessive adjective का यूज होगा यहां पे. बेसिकली लिख लो खुद की. Right? Yes. But you may not like the story, but you may not like the all story you will read. But you may not like the all story. The all story? The all story यहां पे फिट हो रहा है क्या? क्या यहां पर the all story नहीं? complete whole. Yeah, the whole story. Very good. May not like the whole story you will read. You have few minutes to consider my offer. I will return after visiting the warden. बनाइए. You have few minutes to consider my offer. अभी few का मतलब क्या होता है? Almost none.
बट यहां पर जो है वो थोड़े से पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, हाँ या ना? यस, कि भाई आपके पास कुछ मिनट है, दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है, इसीलिए हम फ्यू की जगह यूज करेंगे अ फ्यू। ठीक है, हाँ या ना? यस, हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए, इसीलिए हमने लिखा यू हैव अ फ्यू मिनट्स टू कंसिडर माई ऑफर, आई विल रिटर्न आफ्टर विजिटिंग दी वार्डन। मैं वार्डन से मिलकर वापस आता हूं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हुई? ग्रेट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज एन एरर इन ईच लाइन, राइट द इनकरेक्ट वर्ड और द करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड, एडिट नहीं किया गया, अगेन वैसे ही बोल रहा है। देयर इज एन एरर इन ईच लाइन, हर एक लाइन के अंदर एरर है। राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड द करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, तो अब आपको इनकरेक्ट वर्ड लिखना है और करेक्शन देना है जो स्पेस दिया हुआ है उसके अंदर, तो सेम चीज है। आइए देखते हैं। साइंटिस्ट्स हु ट्रैक्ड 5, बताओ क्या गलती है इसके अंदर? साइंटिस्ट्स हु tracked 5 leopard fitted with GPS collars gathered any new insights. Much of these leopards ventured as close as 25 meters to individual houses. बनाइए, क्या गलती है? 5 क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ यहां पर क्या लगना चाहिए? leopards. Yes, scientists who tracked 5 leopards. क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। न्यू इनसाइट्स गैदर्ड, एनी न्यू इनसाइट्स, एनी आना चाहिए क्या? हाँ, गैदर्ड एनी न्यू इनसाइट्स। मच ऑफ दीज लेपर्ड्स वेंचर्ड एज, अभी मच ऑफ दीज लेपर्ड्स आएगा क्या? मच ऑफ दीज लेपर्ड्स आएगा क्या? सोचो। हाँ, अब इसके अंदर एक और चीज तुम्हें अजीब नहीं लग रही? एनी न्यू इनसाइड, एनी का यूज हम कब करते हैं यार? एनी का यूज कब करते हैं? नेगेटिव में या कोई क्वेश्चन में, पर यहां पर तो कोई नेगेटिव नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सम आएगा, इसीलिए एनी की जगह आप सम लिख लेना। एक तो एनी की जगह आप सम लिख लेना, ठीक है। गैदर्ड सम न्यू इनसाइट्स, मच ऑफ दीज लेपर्ड्स वेंचर्ड, अभी लेपर्ड क्या है? हाँ, लेपर्ड क्या है? काउंटेबल है, तो मच काउंटेबल के साथ यूज होता है क्या? लेपर्ड काउंटेबल है, तो मच का यूज होगा क्या? नहीं, मच की जगह आप क्या लिखोगे? मैनी। मैनी ऑफ दीज लेपर्ड्स वेंचर्ड एज क्लोज एज 25 meters टू इंडिविजुअल हाउसेज। यस, वेरी गुड। एनी की जगह सम आ जाएगा, 5 लेपर्ड की जगह लेपर्ड्स आ जाएगा। लेपर्ड्स ठीक है,
बोलो। जल्दी बोलो, फिर ये क्लास को यहीं खत्म करेंगे, आज की हमारी क्लास का टाइम हो गया है। यस यस, ठीक है। हाँ, और भी करवा दूंगी मैं ऐसे क्वेश्चंस, जैसे आज की क्लास के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो डिटर्मिनर्स के ऊपर है, वैसे आगे आने वाली क्लासेस में जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं टेंसेस के ऊपर ले जाऊंगी, या अपन उस पे कर लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे कर लेंगे, ठीक है। हाँ चलो, तो ये एनी का सम हो जाएगा, मच का मोस्ट या मैनी हो जाएगा। एट नाइट डॉग्स अपीयर्ड टू बी देयर बोथ प्रेफर्ड प्रे, क्या गलती है बताओ। डॉग्स अपीयर्ड टू बी देयर, बोथ क्यों लिख रहे हैं, बोथ तो दो के लिए होना चाहिए था। हाँ, बोथ किसके लिए यूज होता है, दो के लिए, अभी डॉग्स यूज किया हुआ है। यस, तो क्या होगा, मोस्ट। डॉग्स अपीयर्ड टू बी देयर मोस्ट प्रेफर्ड प्रे, बोथ नहीं आएगा, बोथ गलत है, बोथ की जगह आएगा मोस्ट प्रेफर्ड प्रे। Other of the leopard, Jay and Lakshmi were captured from a densely. Other of the leopard, Jay and Lakshmi. अब देखो जय और लक्ष्मी दो की बात हो रही है, तो अदर आएगा क्या यहां पर, बोलो। हाँ हाँ बोलो भाई। Yes. Two of the leopard, Jay and Lakshmi, were captured from a densely populated area. Many leopard, Ajoba was captured after he fell into a well. Many leopard, Ajoba. Many leopard आएगा, another leopard, तो many की जगह आप क्या कर दोगे, yes, another, एक और leopard जो है वो वहां से कैच किया गया। क्लियर हो गया ये, यहां तक आया सबको समझ में, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने किया डिटर्मिनर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ क्लास के अंदर मजा आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं जब ऑब्वियसली हमें अच्छा लगता है कि हाँ हमारे इतने में से इतने क्वेश्चंस ठीक हुए। अभी आप लोगों को मुझे क्लास खत्म हो रही है तो ये लिख के भेजना है कमेंट सेक्शन में कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के ठीक थे, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट आज की क्लास में यार 60 क्वेश्चंस करीब तो किए होंगे, ठीक है, कम से कम हम 60 क्वेश्चंस तो कर चुके हैं। तो 60 के 60 क्वेश्चंस में से आप एक बार काउंट करना पहले कितने क्वेश्चंस हमने किए हैं, एंड देन आप क्या करोगे, यस, अपना काउंट मुझे बता देना। कोई और भी अगर टॉपिक है जो आप लोगों को लग रहा है कि मैम हमारे एग्जाम में आने वाला है, आप प्लीज वो टॉपिक करवा दीजिए, तो आप मुझे वो भी बता देना, मैं आपको वो टॉपिक भी करवा दूंगी। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम परेशानी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने बात की करेक्ट द सेंटेंस या ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चंस की। आगे आने वाली क्लासेस में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस और क्लासेस चलेंगी, मजा आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी एंड तक आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।